दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र मढ़ान, गुरु आयुर्वेद क्लासिकल से। आज का सब्जेक्ट है सर्दियों में गर्मी देने वाले भोजन कौन कौन से हैं, जिन के खाने से हमारा शरीर गर्म रहता है, या फिर हम किस तरीके से अपने शरीर को गर्म रखें। दो तरीके हैं कि बाहरी गर्मी और अंदर की गर्मी, यानी कि शरीर को बाहर से गर्म करना या फिर अंदर से गर्म करना। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बाहर से गर्म करने के लिए आप कपड़े गर्म पहने, मौसम के हिसाब से आप अपने कपड़े रखें, और मोजे, दस्ताने, सिर पर टोपी, पैरों में जूते, ये सब होना चाहिए अगर आप बाहर जाते हैं। अगर आप घर में रहते हैं तो आप अपने कमरे को या घर को गर्म रखें। उसके लिए आप अंगीठी लाइटर जलाते हैं तो उसमें कुछ सावधानी करें, क्योंकि इसमें आप गलती खा सकते हैं। कई लोग सारी रात अंगीठी चलाते हैं और सवेरे पता चलता है कि बीमार हो चुके हैं, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ही खतरनाक है। आप थोड़ी देर के लिए गर्म करें, अपनी रजाई बिस्तर गर्म रखें और उसमें घुसें, फिर रात को बंद रखें। और अब अंदरूनी गर्मी के लिए आप ऐसे भोजन करें जो तासीर में गर्म हो और आपको शरीर को ऊर्जा भी दे, पौष्टिक भी हो, और विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये ऐसी चीज़ें सब उसमें प्राप्त मिले। अब लेकिन हमें भोजन का पता नहीं है कि कौन से भोजन हमें गर्म करेंगे। खाते तो हैं लेकिन पता नहीं है, समय के हिसाब से फिर वो भोजन को गलत तरीके से कर लेते हैं। इन गर्म रखने के लिए शरीर को कुछ चीज़ें हैं, जैसे शहद है, घी है, गुड़, दालचीनी, सरसों का तेल, ये मुख्य हैं। इनके अलावा भी कुछ हैं जो हम आगे बताएंगे। आप सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, काजू, ये पिस्ता, मूंगफली, ये सभी आपके शरीर को गर्मी देती है। खजूर और अंजीर भी इसी प्रकार के गुण रखती है। आप इनको हलवा बना करके खा सकते हैं या इनके लड्डू बना करके खा सकते हैं। इनका प्रयोग आप पाउडर के रूप में बना करके कुछ थोड़ा मीठा मिश्री या कोई गुड़ या कोई चीनी मिला करके आप इसको रख सकते हैं। 1 चम्मच सवेरे शाम दोनों टाइम आप दूध के साथ ले सकते हैं। अगर आप घी और मक्खन खाएंगे तो इसके प्रयोग से ठंड में होने वाले जितने भी खुश्की है, त्वचा की खुश्की है या शरीर के अंदर की खुश्की है, ये सब दूर होती है। और मक्खन के खाने से आपको हड्डियां भी मजबूत होंगी। घी और मक्खन आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपको तुरंत ऊर्जा देता है, और ठंड के कारण वात कुपित भी होती है, उसको भी ये शांत करता है। मक्खन घी तेल को स्नेहन करता है, यानी कि सारे शरीर के अंदर चिकनाहट रखता है। मक्खन को आप शक्कर में मिला करके खा सकते हैं, आप इसको सब्जी में डाल करके ले सकते हैं। घी को भी इसी तरीके से आप ले सकते हैं, और साथ में अगर छाछ लेते हैं तो इसके काफ़ी गुण बढ़ जाते हैं, ऊर्जा बहुत ज़्यादा मिलती है और भोजन में स्वाद भी बढ़ जाता है। अब कुछ मसालों का जिक्र करते हैं जो आपकी रसोई में मिलते हैं, जैसे अदरक है, दालचीनी है, लौंग, काली मिर्च, छोटी पीपल, ये आपकी रसोई में मिल जाते हैं। इनको आप चाय की तरह कढ़ा बना करके भी ले सकते हैं या चाय में पका करके भी ले सकते हैं। जैसे अदरक है, आप चाय में डाल करके लें, काली मिर्च है, पीपल है, इनको लें। इनसे आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी, आपका शरीर गर्म रहेगा, और आपके शरीर में जो कफ दोष है वो भी ठीक हो जाएंगे। अदरक, लौंग, काली मिर्च, पीपल, इनका काढ़ा आप मिश्रित रूप से भी बना करके रख सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप आयुर्वेदिक काढ़े आते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। सौंठ, मिर्च और पीपल, इनके चूर्ण को अगर आप बराबर मात्रा में रखें तो इसको कहते हैं तिलकटू। आपको ये बना भी मार्केट में मिल जाता है। अन्यथा आप अपने घर में भी इसको बना करके रख सकते हैं। इससे आप शरीर को गर्म रख सकते हैं, पाचन क्रिया बहुत ठीक रहती है, और कफ के रोगों में बड़ी राहत मिलती है। सर्दियों में अक्सर कफ के रोग होते हैं। आप अगर तिलकटू का इस्तेमाल करते हैं तो आपका कफ, जमा हुआ कफ भी बाहर निकल जाता है, और कफ का पाचन भी हो जाता है, और बिगड़ा हुआ कफ जो है वो सुधर जाता है। आप ऊर्जा के लिए
गुड़ खा सकते हैं, तिल खा सकते हैं। तिल गुड़ की पट्टी आती हैं, तिल गुड़ के लड्डू बना सकते हैं, या फिर तिल को भून करके थोड़ा गुड़ रख लें, उसको आप थोड़ा थोड़ा 1 चम्मच ये खा लिया, थोड़ा सा गुड़ खा लिया। इससे आपको कैल्शियम मिलेगा, आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी और आपको ताकत भी मिलेगी, गर्मी भी शरीर को मिलेगी। आप तुलसी और अदरक को चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका काढ़ा ले सकते हैं। हर्बल टी अगर आप पीते हैं तो उसके अंदर भी आप इसको डाल करके ले सकते हैं। सर्दियों में आप काली चाय बनाएं और उसमें नींबू डाल करके पी सकते हैं, इससे खांसी जुकाम काफ़ी आराम मिलेगा। और आयुर्वेद के अंदर बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो सर्दियों में खाई जाती है, जैसे च्यवनप्राश है, वासवले है, ये आप खाएं। और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो आपको गर्मी के देगी शरीर को, जैसे जड़ वाली चीज़ें हैं, आप चुकंदर है, गाजर है, मूली है, शलगम है, ये चीज़ खाएं, इनसे आपको फाइबर भी मिलेगा, पेट को बहुत आराम मिलेगा और पौष्टिक भी है, ब्लड बढ़ता है इन चीज़ों से। और चुकंदर अगर आपको कमजोरी है तो चुकंदर का काढ़ा या कोई भी सब्जी बना करके खा सकते हैं, सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। सागों में आप सबसे बेस्ट है, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, गठिया है, वो बथुए का साग खाएं। और जिनको आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, वो हरे पत्तों की साग खाएं। और हल्दी वाला दूध लें। हल्दी वाला दूध यानी कि दूध जितना आप पीते हैं उसमें आप आधा चम्मच हल्दी पका लें और फिर उसको पिएं। इससे आपको इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, ऊर्जा भी मिलेगी, सर्दी से भी बचेंगे, शरीर गर्म रहेगा। नज़ले जुकाम से भी आप ठीक हो जाते हैं। किसी को खांसी है, जुकाम में आप हल्दी का दूध और उसमें अदरक डाल लें, काली मिर्च डाल दें और उसको पी करके रजाई में घुस जाएँ, सो जाएँ, तो आपके खांसी जुकाम ख़त्म हो जाते हैं। लहसुन वाला दूध आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, मैं बहुत सी वीडियो में इसका वर्णन किया है। लहसुन की 2-3 पोथी निकाल कर, कलियाँ निकाल करके आप उनको कूट करके दूध में उबाल लें और फिर उसको पिएं। आप एक एक नस खुल जाती है, इससे वात शांत हो जाती है, जिसके कारण से शरीर में दर्द होता है, क्योंकि सर्दियों में कफ और वात के ही रोग होते हैं। तो वात ठीक हो जाता है, कफ ठीक हो जाता है, दिल सुरक्षित रहता है, आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाती है और रसायन क्रिया करता है, यानी कि आपको बुढ़ापा भी बहुत देर से आता है अगर आप लहसुन खाते हैं। तो ये थी जानकारी मेरी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। हाँ, चलते चलते आपसे गुजारिश ज़रूर करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये ऐसी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।